हेलो स्टूडेंट, आज हम टाइप ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके ट्यूट के अंदर आपको नोट करना है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, वी कैन टेक डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। मतलब दो तरह के मेजरमेंट होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड होता है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड रेफर्स टू द मेजरिंग एग्जैक्टली द थिंग्स दैट यू आर लुकिंग टू मेजर। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मेजरमेंट इज वेट, डिस्टेंस एंड सो ऑन। मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब है जैसे आप अपना वेट मशीन के द्वारा कर रहे हैं, या आप कोई डिस्टेंस स्केल से या फीते से मेजर कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड कहलाता है। ठीक है। पर इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि means that you are measuring some things by measuring something else. Now what is the examples of indirect measurement method? जैसे देखिए, हमें ट्री की हाइट मेजर करनी है, ट्री की लंबाई मेजर करनी है, और यहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है जिसकी लंबाई जो है वो देखो 6 फीट है, और स्टूडेंट का शेडो या छाया जो बन रही है वो 2 फीट की बन रही है, और ट्री की जो छाया जो बन रही है वो 7 फीट की बन रही है। अब हम ट्री की हाइट को मेज़र करना चाह रहे हैं, और हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट की हाइट का और स्टूडेंट के शेडो का। तो देखो कैसे, 6/8 इक्वल टू 2/7। यहाँ पर 6 स्टूडेंट की हाइट है, एच जो है वो ट्री की हाइट है जो हम मेज़र करना चाह रहे हैं, इक्वल 2 स्टूडेंट की शेडो है, और 7 ट्री के शेडो को बताता है। तो देखो दोनों जो भी क्वांटिटी है हमने उनका रेशो ले लिया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 को हमने मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और h को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो h को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h इक्वल 6 × 7 42। तो देखिए, तो हमें h जो है अगर हम डिवाइड करें 42 को बाय 2 से, h इक्वल टू 21 आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया, इस 2 को डिवाइड कर लिया 42 से। तो हमारे पास जो ट्री की हाइट आ गई वो 21 फीट आ चुकी है। तो देखिए, हमने किसी और की हाइट से किसी और की हाइट को मेज़र किया। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। ओके, so this is there are two types of method of measuring. One is called direct measurement method and another one is called indirect measurement method. ठीक है। हिंदी में देखिए, माप से आप क्या समझते हैं। माप दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष माप और दूसरा जो होता है अप्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष माप पद्धति वह है जो सीधे माप कर परिणाम प्राप्त करती है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग कर कर हम सपोज करें गिलास की गहराई मापते हैं, या माइक्रोमीटर, या जिसे हम स्क्रू गेज बोलते हैं, स्क्रू गेज की सहायता से हम किसी तार का या वायर का व्यास को मापते हैं। ये डायरेक्ट मेथडमेंट या प्रत्यक्ष माप मेथड कहलाता है। और अप्रत्यक्ष माप मेथड वह कहलाता है जैसे माप की अप्रत्यक्ष विधि में मात्रा के भौतिक मापदंडों को प्रत्यक्ष विधि द्वारा मापा जाता है, और फिर मात्रा का संख्यात्मक मान गणितीय संबंध द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरणतः पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को प्रत्यक्ष विधि से माप लिए जाए, और फिर इस संबंध की मदद से पदार्थ के वजन को जाना जाता है। जैसे सपोज करें हमने किसी पदार्थ का वजन को मापना है, तो हमने क्या किया, पहले उसकी लंबाई माप ली, फिर चौड़ाई माप ली, फिर ऊंचाई माप ली, और फिर उसका घनत्व भी माप लिया, और सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका वजन आ जाएगा। मतलब हम पहले अगर किसी पदार्थ का वजन मापना है, जैसे पानी है, पानी का वजन निकालना है, या सपोज किसी जैसे कोई लोहे की वस्तु है, ठीक है, उसका हमें वजन को मापना है, तो पहले हम उसकी लंबाई माप लेंगे, फिर चौड़ाई माप लेंगे, फिर घनत्व नाप लेंगे, और फिर ऊंचाई माप लेंगे, और सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास उसका वजन आ जाएगा। दूसरी तरीका अप्रत्यक्ष माप का ये भी है कि सपोज करो यहाँ पर एक विंड मिल है या पवन चक्की है, और मुझे हवा कितनी तेज़ी से चल रही है वो मेज़रमेंट करना है। तो ये मापने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि विंड मिल कितनी तेज़ी से चल रही है। देखो, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ जिसे थोड़ा मापना कठिन हो,
जैसे कि हवा कितनी जल्दी बह रही है, मैं हवा की वास्तविक गति को मापने में सक्षम नहीं हो सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास पवन चक्की है तो मैं माप सकता हूँ पवन चक्की कितनी शक्ति से बह रही है। फिर इस जानकारी का उपयोग करके मैं ये पता लगाने में कर सकता हूँ कि हवा कितनी तेज होनी चाहिए। यह एक उदाहरण होगा जहाँ मुझे एक परोक्ष रूप से मापना होगा। तो देखिए, आपको ये बात ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कोई और चीज के द्वारा किसी चीज को मापन करना, ठीक है। और प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक फीता है और फीते के द्वारा मुझे लंबाई को मेजरमेंट करना है। तो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।